जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल पेट के अब एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आपका अब बहुत बेहतरीन रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस ही आप सभी को करनी है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ संभावना सीरीज। संभावना मतलब क्या होती है आप सभी को पता होगा। संभावना मतलब यहीं से संभावना है कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर रहे होंगे। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने, तो मैंने इसको 2 दिन लिया है, ठीक है। लगभग मैं 2-250 क्वेश्चन करेंगे 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को। ये हमारी क्लासेस जो हैं वो कल से स्टार्ट होंगी, 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर। उसके बाद ज्योग्राफी की 5-6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को पॉलिटी की क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हम लोग साइंस कवर करेंगे और 11 और 12 अक्टूबर को हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन आनी है, ठीक है। और ये क्लास आपकी डेली सुबह 9 बजे हुआ करेगी। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर लाइव जुड़ेंगे और इस सीरीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये सीरीज़ आप सभी को कैसे लगेगी, क्या आप इसको देखेंगे या नहीं, या आपके लिए कितनी ये सही हो सकती है, ये आप ही लोग जान सकते हैं। क्योंकि संभावना जो सीरीज़ मैं लेकर आता हूँ ये आप सभी के लिए बहुत रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यही आप सभी को बताना है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आप सभी को बताना है। चलिए, हरित क्रांति की अगर बात की जाए, आप सभी को पता है भारत में हरित क्रांति के जो पिता थे वो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बिल्कुल सही बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। जो बात आपकी गलत है उसको आपको छांटना है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। दूसरी बात ये कही गई है, ये भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी बात कह रहा है प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत में चावल, दाल और गन्ना उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, नहीं। सबसे पहले जो हुआ वो चावल, गेहूं 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 इनमें खासकर ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इनमें गेहूं में, ठीक है। फिर उसके बाद दलहन वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो, क्योंकि हमें क्या बोलना था, सही नहीं है, ये आपको छांटना था, ठीक है। समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बांध दिए गए हैं, परियोजनाएं बांध दी गई हैं, और आपको दिए गए हैं राज्य, कौन से राज्य से सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होना चाहिए। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। तेलैया बांध ये बिहार में नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तेलैया बांध झारखंड में है, ठीक है। और ये बराकर नदी पर पड़ता है। कौन सी? बराकर नदी पर, क्लियर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की दूसरी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी, और भारत की अगर वो देखेंगे तो दूसरी सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर लंबाई इसकी है। अच्छा, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर कोयना नदी जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप सभी को पता है भारत की मुख्य तटीय की सीमा की मैं लंबाई की बात करता हूं तो कितने राज्य, आप सभी को पता होगा कितने राज्य सर सीमा साझा करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे, 6100 किलोमीटर, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन कह रहा है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा की जो उर्वरता बढ़ाई जाती है वो किस फसल से सर, उड़द से बढ़ाई जाती है, उड़द में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। ये आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो होता है, सबसे ज्यादा जो पोषण स्तर होता है वो कौन, बिल्कुल सही सर, कौन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं और शाक सब्जी भी, सब कुछ, तो वो भैया सब सर्वाधिक पोषण प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्षारीय कृषि से क्या तात्पर्य है। जो क्षारणीय कृषि होती है, क्षारणीय कृषि से क्या तात्पर्य होता है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कहा है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है, तो डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में अगर ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह ट्रांसमिटर ऑफ साइंस के क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी को बताया ऊर्जा के बारे में, अगर आपने सुना होगा तो ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये सिर्फ
हालांकि ट्रांसफार्म जो ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता और प्रत्यावर्ती धारा के रूप में मतलब एसी और डीसी के रूप में, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के रूप में भी प्रयोग की जाती है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 3, ये केवल एसी अल्टरनेटिव करंट के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी यात्री संयुंगन भारत कब आया था? सगयुन सगयुन भारत कब आया था? शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन एग्जाम में छप सकते हैं। राइट आंसर 518 ईस्वी होगा, 518 ईस्वी में आया था। सी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तुर्क चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को पता होगा, चालीसा दल दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया और बलबन ने इसको समाप्त किया। किसने दोस्तों? बलबन ने इसको समाप्त किया। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला। क्या निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, मिट्टी, चीनी मिट्टी प्राप्त की जाती है? आप सभी को पता है। तो कैसी चट्टानों में? बिल्कुल सही, विंध्यन चट्टानों में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्नलिखित में से सबसे कम है? वृद्धि दर सबसे कम है सर किसकी? तो क्या बोलेंगे? जैन की। जैन की वृद्धि दर सबसे कम है। राइट आंसर सी होगा। स्टैटिक का क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझा? बिल्कुल सही से लेमार्क ने समझा था। किसने दोस्तों? लेमार्क ने समझा था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही निम्नलिखित में किस पदार्थ की बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर जो ना मिटे तो किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए होगा, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। क्या प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा? बिल्कुल सही, राइट आंसर बी होगा, शासन अधिनियम 1935 में। प्रांतीय स्वायत्तता की शासन के अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा कि रहा है अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं, प्रस्तावना ली है, और ये जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? आप सभी को मालूम होना चाहिए, ऋग्वेद काल में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भैया 36 बार। आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार? 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा कपास के रेशे को किसके प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए करवा रहा हूं दोस्तों ताकि मैं इसके बारे में ज़्यादा ना बताऊं, ताकि आपको लास्ट टाइम में कन्फ्यूजन हो। लेकिन जब हम संभावना सीरीज कर रहे होंगे तो सारे उसके डाउट कंप्लीट करेंगे। तो संभावना सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे डेली क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, तो आप इसको जरूर लिया करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करेगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बीज से प्राप्त होता है कपास के रेशे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय सुमिलित नहीं है? ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये घास के मैदान दिए गए हैं, इधर आपको स्थान दिए गए हैं। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका है, बिल्कुल सही है। पंपास आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, बिल्कुल सही है। वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टेपीज जो होते हैं ये आपके उत्तरी अमेरिका में ना होकर कहाँ सर? यूरोप वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। हंगरी, रूस का कुछ क्षेत्र और हंगरी वाले क्षेत्र में स्टेपीज दोस्तों आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है समझिएगा। क्या सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि आप सभी को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो गुलाम था और इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम था। तो राइट आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्लियर हम सभी को? अगला क्वेश्चन, क्या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी? क्या होता था सर? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की। एकता व्यवस्था क्या होती थी सर? क्या होती थी एकता व्यवस्था? मैं आप सभी को समझा देता हूँ। ये मान लिया केंद्र है, केंद्र के पास बहुत शक्तियां होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा पूरे क्षेत्र में कब्जा नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया? अपने जमींदारी को छोटे छोटे भागों में बांट देता था। ये भाग अपने पास सेना रखते थे, जब राजा को ज़रूरत होती तो ये सेना देते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये जब ज़्यादा पावरफुल हो जाते तो विद्रोह भी कर देते थे। इसी विद्रोह से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी खुद की सेना रखी, स्थायी सेना जो केंद्र में रखी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल है। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1296 1316 तक इसका शासनकाल होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में स्थायी सेना बूझी जाए, हुलिया व्यवस्था बूझी जाए, घोड़े दागने की व्यवस्था बूझी जाए, जो गल्ला राशन मिलता है इसकी प्रणाली बूझी जाए। ठीक है, ये सभी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से सुमेलित है? इसमें आपको खोज दी गई कौन सा? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक, मेसोन रदरफोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 23 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ये आपका मेसोन जो है, रदरफोर्ड, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है,
रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, बोलेंगे ठोस एरोसोल। तो आप सभी ने अगर पढ़ा होगा पर्यावरण को तो क्या होगा, धुआं। धुआं जो होता है ठोस एरोसोल, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ होता है। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में कोई विधेयक पारित किया गया और वो विधेयक गिर गया तो क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होगा। बताइए क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाता है। सर प्रधानमंत्री को क्यों त्याग पत्र देना होगा, प्रधानमंत्री तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं सर। अगर हाँ यही विधेयक लोकसभा में गिरता तो भैया पेश करना होता। राज्यसभा का सत्ताधारी दल बहुमत नहीं है, बिल्कुल सही। जो सत्ताधार है, सत्ताधारी दल होता है, उसकी सत्ताधारी की बहुमत नहीं होती, इसलिए भाई साहब प्रस्तुत जो विधेयक होता है वो गिर जाता। सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, गलत बात है भैया। सरकार चलाने में, ये सभी जो तीनों पॉइंट मैंने काटे, ये लोकसभा में अगर सरकार गिरती तो वैसा किया जाता। फिलहाल राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 के साथ चलेंगे। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो कोरोमंडल तट की मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से आपको, एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से आपको कोरोमंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ कम बन गया भाई साहब, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो ये वाला जो केरल वाला क्षेत्र होता है, सॉरी ये तमिलनाडु वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कोरोमंडल तट कहते हैं। ऐसा होता है, देखिए हिंद महासागर से उठने वाला तूफान जो है वो इस तरफ आता है और केरल में मालाबार तट पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक सह्याद्री है, मतलब पश्चिमी घाट। तो ये जो तरंगे हैं वो यहीं पर, मतलब जो वर्षा की लहरें हैं वो यहीं पर टकराकर पानी वर्षात करती हैं। इधर आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, जिसके कारण इधर आपकी वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा जब मानसून लौटता है, या यहाँ पर दो प्रकार से वर्षा होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से और एक मानसून के निवर्तन से, यानी कि मानसून के लौटने से 2 बार वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में, यानी कि वही जाड़ों के समय होती है यहाँ पर, और लौटते हुए मानसून से। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों का राइट आंसर आप सभी को देना है, किसके समय हुए थे। ठीक है, जिसे पूछा जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था। आप सभी को अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए, युद्ध हुआ था 90 से 92 तक, 1790, 1790, एक मिनट, हाँ 1790 से 92 तक चला था, 1790 से 92 तक चला था। ठीक है, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मैं भूल रहा हूँ, लेकिन तृतीय मराठा युद्ध ये हुआ था शायद 1775 से 82 तक पहला हुआ था, 1775 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता। प्रथम अफगान युद्ध, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने लोग भैया क्या दे रहे हैं, चलिए मिला लेते हैं, पहले बार मिला लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या देखो, जो आंग्ल मैसूर था 90 से 93, ये आया था जब कार्नवालिस आया, तो कार्नवालिस ने ये किया था। ठीक है, कार्नवालिस ने किया था। अच्छा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये भैया हुआ था किसके समय, बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन भी दे, हार्डिंग के समय हुआ था, हार्डिंग के समय। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग आया था, इसमें जो पिंडारी थे उनका दमन करने, पिंडारियों का जब दमन किया तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ऑकलैंड के समय हुआ था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। भैया बताओ, अगर मतलब ये है, देखो जो आपके मूल अधिकार होते हैं वो बाध्यकारी हैं, सरकार को लागू ही करना पड़ेगा। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिनको डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी कि जिनका हमें भाग 4 में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो ये क्या है, सरकार की इच्छा या शक्ति पर पर्याप्त साधनों की उपलब्धता, संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, या जनता की इच्छा पर। तो भैया किसकी इच्छा पर बताएंगे, सरकार की इच्छा पर, सही, शक्ति और पर्याप्त के साधनों पर। मतलब सरकार जब चाहे, जैसे गोवा ने समान सिविल संहिता लागू कर सकती रखी है तो गोवा अपने लागू है। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने इस पर समिति बनाई है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेरा किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। एक लाल कुर्ती आंदोलन था, ये चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन। इसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, इसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, खुदाई खिदमतगारों के रूप में जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये भी साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, राइट आंसर दीजिए भाई साहब। तो कह रहा रेडियम, रेडियम की खोज है ये किसने की थी, तो आप सभी को क्या बोलेंगे, रेडियम की जो खोज की थी वो किसने की थी, बिल्कुल सही, रेडियम की खोज की थी आपकी मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज बहुत बार एग्जाम में आई, ये फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज बहुत बार एग्जाम में आई, ये भैया रॉन्टंजन ने की थी। और आपकी चेचिक एडवर्स जेनर, तो राइट आंसर बिल्कुल उत्तर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा विधानसभा में चुनाव में लगभग कितने % आवश्यकता होती है, कितने % मत की आवश्यकता होती है, कितने % मतलब किसकी आवश्यकता होती है। कुल डाले गए मतों का 6% चाहिए होता है, या दोस्तों मैं आप सभी को देखो कुल डाले गए मतों का या तो 6% मिल जाए या 4% मत मिल जाए, तो या तो आपकी 4 सीटें मिल जाए, इनमें से कोई भी, इनमें से सभी होने थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलेंगे। क्या निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, किसने लिखे हैं आप सभी को बताना, और ये सभी के सभी एक महान शासक भी हुए हैं, एक महान शासक भी हुए हैं। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राणा कुंभा ने भैया लिखे हैं। किसने? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। जितने लोग ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं भैया? बी दे रहे हैं, यानी कि 243 जड़जी के अंतर जिला नियोजन समिति का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है, कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान कौन सा कथन सही है, आप सभी को ये बताना है। 34 का कौन सा कथन सही बताना है। कह रहा भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 103 में, देखिए बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं, बल्कि बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में लिखा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता नहीं सर, राष्ट्रपति इसमें बाद में, राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देता है, इसका निर्धारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक सरकार कोई भी सदस्य पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल सी है, केवल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 34 का राइट आंसर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं भाई 82वें संविधान संशोधन को क्या इसे लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो क्या बोलेंगे? बी आर अम्बेडकर। 7 सदस्य इसमें आते हैं, आप सभी को याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी भैया? ड्राफ्ट कमेटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय की सहकारी अधिवक्ता 143 में, 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, 226 उच्च न्यायालय ने रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की, बिल्कुल सही, ये भी हो जाए। कौन सा सम्मिलित नहीं? 133 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, सर ए गलत है। क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी गलत है। जो अभिलेख न्यायालय है वो 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया, ठीक है। बाकी 143 में क्या है? 143 जो है इसमें क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों है, जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। 136 में रखा गया है कि अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष इजाजत होती है, ठीक है, अपील आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 जो होता है वो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 31 होता है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, सॉरी 32 के अंतर्गत, 32 के अंतर्गत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करी जाती हैं। क्लियर है? अगले पर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं? पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोक कल्याण या संघीय? तो क्या बोलेंगे? अगर आपका सही से आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो राइट आंसर आप बी बोल रहे हैं। क्या भैया? कौन कौन से? सर संघीय और लोक कल्याण नहीं, बाकी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शामिल है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपके शामिल नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा जब घरेलू उत्पादन, कह रहा जब घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? देखो समझो, क्या जब सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन पहली बात क्या होता है आप सभी को पता होगा। सकल घरेलू उत्पादन से क्या होता है? जब सकल घरेलू उत्पादन से जो मूल्य ह्रास निकाल दिया जाता है तो क्या बचता है? आप सभी को पता होना चाहिए। ये निवल, यानी कि पहले क्या होता है? जीडीपी, पहले होता है जीडीपी। जीडीपी जो होता है, जीडीपी जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकाले तो नेट मतलब निवल, निवल मतलब शुद्ध, नेट, ठीक है, नेट एनडीपी बचता है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। मुख्यालय इसका कहाँ है? आप सभी को बता देना है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया होगा या बोर्ड ऑफ इंडिया होगा? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 40 जितने भी दे रहे हैं बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। 40 का बिल्कुल सी सही है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट आंसर सी होगा, ठीक है, लेकिन है एक बैंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विश्व बैंक में 5 संस्थाएं हैं, आईबीआरडी है, आईडीए है, आईएफसी है, मिगा है, और एक और है, आईडीए, आईएफसी, मिगा, आईसी
ESISD करके कुछ ऐसा था, ठीक है। 5 संस्थाएं विश्व बैंक की स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिटेन ब्रिज सम्मेलन के तहत हुई थी 1944 में। 1945 में इसने कार्य करना शुरू किया। इसका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। IMF की इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और उदाहरण की खिड़की अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, IDA को कहा जाता है, IDA को, ठीक है। IDA मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल उत्तर भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, आप सभी को बताना। पिट्स इंडिया एक्ट, आपको कुछ लोग दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके दिए गए हैं तो इनके बारे में आप सभी को बताना है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही भैया गलत हो जाए। कर्जन से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कोई भी संबंध ही नहीं, क्योंकि कर्जन जो आया था ये आया था 1899 में, बंगाल विभाजन इससे संबंधित। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाया लिटन था, जबकि इसको रद्द किया था रिपन ने। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कि आप बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट कंसेंट एक्ट कब लाया गया था। 43 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। 1891 कब बोलेंगे दोस्तों, 1891 में लाया गया था। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट फार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो। अशोक मेहता ने रिवोल्ट करके कुछ लिखा था, ठीक है, रिवोल्ट करके कुछ लिखा था, इसी 1857 से रिलेटेड क्रांति थी, ठीक है। बाकी 44 का राइट आंसर आप सभी को याद होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी ने BD सावरकर, ठीक है, BD सावरकर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, और खाली 1857 मुझे तो एस एन सेन ने लिखी थी। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, ये प्लास्टिज्ड होता है। क्या बोले, प्लास्टिज्ड, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कहाँ से कहाँ देखो क्वेश्चन पूछ दिया। किस प्रकार के उत्तोलक है, बिल्कुल सही भैया, बी, यानी कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपके कुछ सूची दी गई है, सूची को मिलाना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, देखो जीवाणु विज्ञान तो इसके कौन, लीवेनहॉक माने जाते हैं जीवाणु विज्ञान के, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, ये आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके आपके लुई पास्चर माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आनुवंशिकी ये TH मॉर्गन माने जाते हैं। और आपके प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन माने जाते हैं, ये आपके बचे एडवर्ड जेनर, ठीक है। याद रखेंगे, सी के साथ जाएंगे, सी, ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। 48 कार्य का मात्रक क्या होता है। देखो कार्य का मीटर ये सभी होते हैं, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी, स्क्वायर भी होता है, जूल भी होता है, उपयोग सभी के साथ जाएंगे, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए। असत्य की पहचान कीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या बोलेंगे बताना है। देखो असत्य हो उसे पहचानना है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। किसकी बात की गई, जैन धर्म में। और आपसे पूछा गया असत्य है, कौन सा असत्य है आप सभी को बताना है। तो भैया कौन सा असत्य जाए, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास नहीं करता। ईश्वरवाद में कह रहा आत्मवाद में विश्वास करता नहीं, आत्मविश्वास में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए हैं, बिल्कुल सही, न्याय दर्शन से ही ग्रहण किए हैं। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं, अनेकांतवाद, शादवाद, नवावाद ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये एक और तीन आपके गलत हो जाएंगे, दूसरा सही है, ठीक है। तो आपसे पूछा कौन सा असत्य है, यही पहचाना था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप सभी को बताना है। आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक बैठा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, और इसके बारे में कूट भी आप सभी को दिए, कूट भी दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सा इसके बारे में सही है, ठीक है। देखो अब इसके बारे में समझो। वह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने में के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। देखो क्या हुआ, जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने नहरें बनवाई, लेकिन इसको विस्तृत रूप से इसी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक। और इसकी दो नहरें, एक आपकी उलूगवाही और एक रजवाही, एक उलूग खानी, ये बहुत फेमस है। एक कौन की एक नहर है, उलूग खानी, उलूग खानी, उलूग खानी, और एक है रजवाही, रजवाही, ये बहुत रजवाही, ये बहुत फेमस नहर है, ठीक है। अगला, उसने दीवाने खैरात विभाग बिल्कुल स्थापित किया, जो गरीबों को, मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, जिन्हें खैरात खैरात देता था। दीवाने खैरात विभाग का भी इसने क्या किया था, ने स्थापित करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी सही है। हके सर्ब सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो सिंचाई कराता था उसके लिए हके सर्ब इसने कर भी लिया था, बिल्कुल सही। अशोक के दो स्तंभ मेरठ से एवं दिल्ली से तोपरा लाने वाला श्रेय दिया जाता, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर का सभी सही है। क्लियर है। चलिए बाद में फिर से बता देना, संभावना सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पेट के एग्जाम की तैयारी करें, एक बार मैं तो यही कहूँगा कि
कल 9 बजे एक बार जुड़ के देखें। हिस्ट्री की बहुत बेहतरीन क्लासेस लाऊंगा, सिलेबस के अनुसार होगी। संपूर्ण सिलेबस का हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे। आप सभी के लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप जब देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्ट्री 4 तारीख को स्टार्ट किया, 3 और 4 2 दिन स्टार्ट किया। 100 से 150 क्वेश्चन में पूरी संभावना सीरीज। संभावना मतलब यही है कि संभावना है यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं भी डाउट हो। संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके समझ में भी आएगा। एक बार टाइम टेबल देख लेंगे। और ये करंट की क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो करंट ली है जो जनवरी से लगाकर सितंबर, 15 सितंबर या 20 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप इनके लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, समय सुबह 9 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।